श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, पूर्व काल में जयसेन नाम के एक विख्यात राजा थे जो काशी प्रदेश के शासक थे। उनके 1000 रानियां थी। इसके अतिरिक्त उन्हें मंत्रराज विश्वक्सेन की सुंदर कन्या अमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हुई और अमा उन्हें बहुत प्रिय थी। और वो प्रातःकाल उठकर गंगा जी के शिव तट पर जाती और वहाँ की भीगी मिट्टी लेकर उसकी पंचपिंडा गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती। इस प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करके राजमहल में लौट आती। अमा जैसे जैसे गौरी देवी की पूजा करती वैसे वैसे उसके सौभाग्य की वृद्धि होती जाती। प्रतिदिन उसके सौभाग्य की वृद्धि होते देखकर उसकी सोतों को बड़ा दुख होता और वो कहती कि इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए हैं, उन्हीं का ये फल है। इस प्रकार दुख में पड़ी हुई सोतों का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। एक दिन सब सोते आपस में सलाह करके गंगा जी के तट पर उसके पास गई, जहाँ पर कि वो पंचपिंडा गौरी की पूजा कर रही थी। उन सबको वहाँ आई देखकर अम्मा गौरी जी की पूजा छोड़कर उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे महाभाग्यवती देवियों, आपका बारंबार स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब सोते कहने लगी कि हम सब लोग तुम्हारे सौभाग्य की आग से जली हुई हैं, इसीलिए देखने यहाँ पर आए हैं। हे महाभागी, तुम प्रतिदिन जो 5 पिंडों की पूजा करती हो उसी से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो रही है या इसका कोई दूसरा कारण है? तब अम्मा ने कहा कि आप सब लोग तो मेरी बड़ी बहनें हैं, आपके प्रति मेरे मन में तनिक भी ईर्ष्या नहीं है। अतः मैं गोपनीय बात भी आपके सामने कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं कुसुमपुर की वैश्य पुत्र वीरसेन की पुत्री थी। उन्होंने विवाह के समय धर्मपूर्वक मेरा दान किया। साथ ही प्रेम से कहा, हे पुत्री, जब तक तुम गौरी जी की पूजा ना कर लेना तब तक जल भी नहीं पीना, इससे तुम्हें अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होगी। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ससुराल आने पर मैं गौरी जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पंच पिंड बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन पिंडों को जल में विसर्जित कर देती। कालांतर में मेरे पति वाणिज्य के लिए देशांतर में जाने लगे। उस समय स्नेहवश उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया। जेठ के सूर्य तप रहे थे, भयंकर गर्मी थी। ऐसे समय में वैश्यों का वो समूह निर्जल प्रदेश में जा पहुंचा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे सबने विश्राम किया। मैंने सब ओर देखा कि जल लहरा रहा है और सोचा कि पास ही इतना अधिक जल है तो स्नान करके गौरी जी की पूजा कर लूं और फिर स्वादिष्ट जल पी लूँगी। और ये विचार करके मैं एक एक पग आगे बढ़ती रही। और वहाँ जल कहाँ, वो तो मृग तृष्णा थी। जितना अधिक दूर जाती उतना ही दूर वो मृग तृष्णा मुझे दिखाई देती और अंत में प्यास से पीड़ित होकर मैं बालू में गिर गई और मेरे सब अंगों में फफोले पड़ गए। इसी समय महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आया। मुनिवरों ने जैसे वहाँ पर पूजा की थी, क्यों न मैं भी उसी प्रकार गौरी जी की पूजा कर लूँ। और ऐसा सोचकर मैंने बालू की 5 मुट्ठी लेकर 5 मंत्रों से देवी का पूजन किया और उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। और उसी के पुण्य प्रभाव से मैं दशान देश के राजा के घर में उत्पन्न हुई और इस जन्म में मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। गौरी देवी के प्रसाद से ही मैं आप लोगों से छोटी होकर भी सौभाग्य में बड़ी हूँ, इसीलिए प्रतिदिन पंचपिंडा गौरी बनाकर पूजा करती हूँ। ये गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों के सामने प्रकट किया है। इस सत्य के प्रभाव से गौरी देवी मेरा अभीष्ट सिद्ध करें। ये सुनकर सब सोतों ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, बहन, हम पर भी कृपा करो और उन 5 मंत्रों को हमें भी बताओ जिसके करने से परमेश्वरी गौरी प्रसन्न हो जाती हैं। तब अम्मा ने कहा, मैं सब बताती हूँ, आप सुनिए और सुनकर उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिए। उसके ऐसा कहने पर सब सोते मनवाड़ी और क्रिया के द्वारा उसकी शिष्या हो गई। तब उसने उन्हें 5 मंत्रों का उपदेश दिया और पहला मंत्र था, क्षमा की अधीश्वरी देवी पृथ्वी रूप में आपको नमस्कार है। दूसरा मंत्र था, हे सुबह, आप ही जल रूपा हैं, आपको नमस्कार है। तीसरा मंत्र, तेजस तत्व की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। और चौथा मंत्र है, वायु स्वरूपा देवी, आपको नमस्कार है। और 5वां मंत्र है, आकाश रूप से संपन्न पंचरूपा देवी, आपको बारंबार नमस्कार है।
इस प्रकार मंत्रों का उपदेश देकर अम्मा ने पूजा पूरी की। उसके बाद गौरी देवी की रत्नमय प्रतिमा का निर्माण किया और उसे हटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित किया। और जो नारी गौरी देवी का पूजन करती है, उस गौरी प्रतिमा को पूजती है, वो सब पापों से मुक्त हो जाती है और अपने पति की प्रिया होती है। उसे पूर्णतः पति का प्रेम उपलब्ध होता है। बोलिए गौरी देवी की जय। लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, इस प्रकार पूर्व जन्म में अम्मा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज्य और उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए भी दुर्लभ है। तथापि मुझे कोई संतान नहीं हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चातुर्मास व्रत करने के लिए वहाँ पर हमारे महल में आए। राजा ने उनका पूजन किया और कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, संसार में मेरे समान धन्य कोई नहीं, क्योंकि आपके युगल चरणों को स्पर्श करने वाला सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चातुर्मास व्रत संपन्न करूंगा। आप मेरी सेवा सुषुम्ना की व्यवस्था कर दें। बहुत अच्छा कहकर राजा ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। सेवा का सारा भार मुझ पर ही था। जैसे पुत्री पिता की सेवा करती है, उसी प्रकार मुनि की सेवा योग्य जो भी कार्य था वो सब मैंने स्वयं किया। चौमासा बीत जाने पर जब मुनि जाने लगे, तब उन्होंने संतुष्ट होकर मुझसे कहा, हे बेटी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा अभिष्ट कार्य करूं? तब मैंने उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे कोई संतान नहीं है। जिस व्रत, नियम, दान अथवा होम से मुझे संतान की प्राप्ति हो, वो मुझे बताने की कृपा करें। मेरी ये बात सुनकर मुनि ने बहुत देर तक ध्यान किया और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोले, हे बेटी, पूर्व जन्म में तपी हुई बालू से तुमने पार्वती जी का पूजन किया है, अतः भक्ति भाव से राज्य पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप रह गया। देवता ना तो काठ में रहते हैं, ना पत्थर में, और ना ही मिट्टी में रहते हैं। भाव में ही देवता का वास होता है। भाव युक्त मंत्र के संयोग से सर्वत्र देवता का सानिध्य हो जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया है, इससे गौरी देवी वहाँ आ गई। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वो ताप युक्त हो गई। इसी कारण तुम्हें सर्वदा संताप रहता है। इसीलिए अब हटकेश्वर क्षेत्र में जाकर ब्रह्म रुद्रमयी गौरी देवी की पंचमिंडी मूर्ति को स्थापित करो। उसके बाद जब सूर्यदेव वृष राशि पर स्थित हों, उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जलधारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे ज्यों ज्यों गौरी जी को ठंडक मिलेगी, उनका ताप कम होगा, त्यों त्यों तुम्हारा मानसिक संताप भी कम होता जाएगा और इसके बाद ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वो पुत्र राज्य का भार वहन करने में समर्थ, शूरवीर और तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरी कोई भी स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में गौरी देवी की पूजा करेगी तो वो भी तुम्हारी ही तरह उत्तम फल की भागिनी होगी। लक्ष्मी देवी कहती हैं कि उसके बाद मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म ना होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वो बहुत देर तक ध्यान करते रहे और फिर कहने लगे, हे बेटी, गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से कोई भी स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे तुम देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। तब मैंने पूछा, हे मुनि, किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए? तब दुर्वासा जी ने कहा, भादव मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल उठकर दातुन करें, फिर स्नान आदि से शुद्ध होकर श्रद्धा युक्त हृदय से गौरी देवी का नाम लेकर उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत का नियम ग्रहण करें। उसके बाद रात्रि हो जाने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनाएं और एक एक प्रहर में एक एक मूर्ति की पूजा करें। पहली गौरी की मूर्ति पंचपिंडी ही बनानी चाहिए और पहले पहर में उनकी पूजा करनी चाहिए। हे शिवप्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, अतः मेरी पूजा स्वीकार करो। आपको बारंबार नमस्कार है। और इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धापूर्वक कपूर युक्त धूप से निवेदित करें। लाल सूत की बाती बनाकर उसे घी में डुबोकर उसका दीपक अर्पण करें। उसके बाद चमेली के फूलों से सजा करके नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद देवी को आराध्य दें और अर्घ्य में उसी वृक्ष का फूल डालें जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल, जल, अक्षत और गंध आदि से युक्त बिजोरा नींबू लेकर मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक अर्घ्य दें और कहें, भगवान शंकर की प्रियतमा और गिरिराज हिमवान की पुत्री
हे कल्याणमयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदित किए हुए इस अर्घ को ग्रहण करो। आपको सादर नमस्कार है। उसके बाद शरीर शुद्धि के लिए बिजोरा नींबू का ही भोजन करें। फिर दूसरे प्रहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण करें और भक्तिपूर्वक पूजा करें और कहें, जो भगवान शंकर के श्री अंग के वाम भाग में विराजमान रहती हैं, वो गौरी देवी मेरी पूजा को ग्रहण करें। उन्हें बारंबार नमस्कार है। और इस प्रकार प्रार्थना करके अगरू सहित धूप निवेदित करें। फिर भली भांति पूजा करें, गुड़ का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके बाद नारियल के फल से अर्घ्य दें और शरीर शुद्ध के लिए नारियल का ही फल खाएं और प्रार्थना करते हुए कहें, अर्धनारीश्वर रूप से स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हों। और तीसरा प्रहर आने पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके प्रार्थना करें, सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो देवी पार्वती और महादेव जी हैं, वो भक्तिपूर्वक की हुई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गूगल का धूप दें, नैवेद्य समर्पित करें, चमेली और जल का अर्घ्य देकर उसी का प्राशन करें अथवा शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार करें। प्रार्थना करके कहें कि संपूर्ण कामनाओं और सुखों को देने वाले भगवान शिव और देवी पार्वती मुझ पर भारी दया करके मेरे इस अर्घदान को ग्रहण करें। चौथा पहर आने पर मंत्र के द्वारा पंचपिंडिका गौरी की भक्तिपूर्वक पूजा करें और प्रार्थना करें, हे देवेश्वरी, पृथ्वी आदि जो 5 भूत बताए गए हैं, ये सभी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हें नमस्कार है, आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करो। पंचभूत स्वरूपा गौरी देवी 5 मूर्तियों में स्थित हैं। वो देवेश्वरी मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ्य देकर गीत वाद्य कीर्तन आदि की ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करें और उस दिन बिल्कुल भी ना सोएं। निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। हे राजकुमारी, इसके बाद हथनी या घोड़ी मंगाकर उसी पर गौरी विग्रहों की सवारी निकालें। साथ ही गीत वाद्य मंगल ध्वनि और वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहें। किसी नदी या तालाब के समीप जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन कर दें। विसर्जन करते हुए कहें, हे कल्याणमय देवी, मैंने आपका आह्वान और पूजन किया है। अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छा अनुसार पधारें। लक्ष्मी देवी कहती हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भादो मास की तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया। द्वितीय और तृतीय पहर में मैंने उनके श्री विग्रह को देखा तो वो रतनमयी हो गई। उनका श्री विग्रह और सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। और अब विसर्जन करने के उद्देश्य से मैं नदी तट पर गई। तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा कि विसर्जन करूं या ना करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, हे बेटी, तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो, फिर इस विग्रह को ले जाकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित कर दो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसी के अनुसार वरदान मांग लो। तब मैंने कहा, हे देवी, मैं मनुष्य योनि में किसी भी प्रकार जन्म ना लूँ, भगवान विष्णु मेरे पति हों। तब तथास्तु कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों की स्थापना की और उसी के प्रभाव से आप साक्षात भगवान विष्णु मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, जो कि सनातन अविनाशी और सदा मेरे ऊपर स्नेह रखने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, भगवती लक्ष्मी के मुख से उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। हे ऋषियों, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस कथा को भक्ति भाव से पढ़ता है या सुनता है या किसी और को सुनाता है, उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता और उसे कभी भी दुर्भाग्य के दिन नहीं देखने पड़ते। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।